क्लास 8 में साउंड चैप्टर है, व्हाट इज साउंड। तो बच्चे आप लोग सोचते होइएगा सर साउंड क्या पढ़ेंगे, आप भी तो बोल रहे हैं वो भी तो साउंड है, ये तो सुनते ही हैं और बोलते हैं तो साउंड मुंह से निकलता ही है, तो साउंड तो आता ही है। लेकिन मन में ये इच्छा होनी चाहिए ये साउंड है क्या, ये साउंड, ये आवाज़ क्यों होती है, ये कान तक ये साउंड कैसे पहुंचता है, कैसे चलता है, ये तमाम जानकारी। सबसे पहले ये साउंड होता क्या है, ये आवाज़ क्या होती है, ये चलता कैसे है। तो इसको समझने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ते थे और छठा क्लास में सरकारी स्कूल में है ABCD सिलेबस में। तो ABCD पढ़े छठा में, उसके बाद वर्ड मीनिंग सब याद करने लगे। तो एक वर्ड मीनिंग था FOOT, फुट फुट माने पैर, याद कर रहे थे। और संजोग से तौलिया लटक रही थी सामने में और वर्ड मीनिंग था फुट फुट माने पैर। ये जो फुट माने पैर याद करते थे, FOOT फुट फुट माने पैर, FOOT फुट फुट माने पैर, FOOT फुट फुट माने पैर। यहाँ क्या देखा, साउंड एनर्जी इस कपड़े पर, मास्क पर फोर्स लगाया, अब फोर्स लगा के हिलाया, हिलाया मतलब वाइब्रेट किया। तो एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर साउंड इस मास्क में वाइब्रेशन उत्पन्न कर दी, वाइब्रेशन समझता है ना, हिलना, जब ये साउंड इस मास्क को वाइब्रेट किया तो कल्पना कीजिए ये साउंड यहाँ जो एयर है, एयर में हम लोग डूबे हुए हैं, ऐसे करके देखो, देखो जहाँ बैठे हो, जहाँ तुम वीडियो देख रहे हो वहाँ हाथ पर फूको, क्या है, एयर है, ऐसे करो, एयर है, एयर है, पूरा एयर में डूबे हुए हैं। ये एयर कंटिन्यूअस है, लगातार है चारों ओर। तो अब जरा सोचिए, साउंड इस मास्क में वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, FOOT फुट फुट माने पैर, FOOT फुट फुट माने पैर, जो इस मोटे मास्क को वाइब्रेट किया, हिलाया, क्या वो साउंड यहाँ के एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं करता होगा? क्या सोचो, FOOT फुट फुट माने पैर, फुट फुट माने पैर। सामने में हाथ को रखो, अब बोलो तो FOOT फुट फुट माने पैर, FOOT फुट फुट माने पैर। एक फोर्स लगता है हाथ पर साउंड के कारण। तो जब यहाँ से साउंड निकलता है तो साउंड यहाँ के एयर में क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। अब एक बात, एयर पार्टिकल के नज़दीक में तो फिर दूसरा एयर पार्टिकल, फिर पार्टिकल, फिर पार्टिकल, ये कंटिन्यूअस है। अगर हम 10 बच्चे को लाइन में खड़ा कर दें नज़दीक नज़दीक, एक बच्चे को हिलाएं तो दूसरा बच्चा क्या होगा, हिलेगा, तीसरा चौथा को हिलाएगा, चौथा पांचवा को हिलाएगा, पांचवा छठा को हिलाएगा। इस तरह से ये बच्चे का हिलना किधर जाएगा, आगे की ओर कि नहीं जाएगा, सोचो। ठीक ऐसे ही नज़दीक नज़दीक में 10 कुर्सी रख दो सटा सटा के, और एक कुर्सी को हिलाओ, और जो बाकी 9 कुर्सी है क्या होगा, हिलेगा। ऐसा करके देखो। तो यहाँ जब हम बोलते हैं तो यहाँ का एयर पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट होता है। यहाँ का एयर पार्टिकल वाइब्रेट होता है और ठीक इसके बगल में एयर पार्टिकल है। ये जब वाइब्रेट होगा तो किसको धक्का लगाएगा, आगे वाले एयर पार्टिकल को। तो अगला ये एयर पार्टिकल
अपने से आगे वाले एयर पार्टिकल को वाइब्रेट किया, वाइब्रेट समझा दिए, और ये एयर पार्टिकल जब वाइब्रेट होने लगा तो इसका अगला एयर पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, फुट माने पैर, यहाँ का एयर पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, ये बगल वाले को वाइब्रेट किया, वो फिर अगले को वाइब्रेट किया, वो फिर आगे वाइब्रेट किया। इस तरह से एयर पार्टिकल में वाइब्रेशन किधर गया? आगे की ओर। अब वहाँ आप बैठे हैं, आपके वाइब्रेट होते होते ये वाइब्रेशन आगे बढ़ा, और जब आपके कान के नज़दीक तक गया तो कान में जो बनाए हैं भगवान डायाफ्राम, ये डायाफ्राम होता है एक हल्का चीज़ जो थोड़ा सा वाइब्रेशन से हिलने लगता है। तो एयर के वाइब्रेशन से कान का डायाफ्राम क्या होगा? हिलेगा, वाइब्रेट होगा। और एक बात हम भूल गए कहना, वो पहले कह देना चाहिए था, जहां वाइब्रेशन वहां साउंड, जहां साउंड वहां वाइब्रेशन, जहां वाइब्रेशन वहां क्या होगा? साउंड, और जहां साउंड होगा वहां वाइब्रेशन। ये सर आप तो बोलते हैं अभी तो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, तो आप कहाँ वाइब्रेट होते हैं? वास्तव में हम वाइब्रेट तो नहीं होते हैं, लेकिन मेरे बॉडी का वह पार्ट जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है वहां निश्चित रूप से वाइब्रेशन होगा। यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है वोकल कॉर्ड से। आप हाथ को लेके उंगली को इसमें सटाइए, सटा दिए, सटाइए, जब वीडियो देख रहे हैं तो सटाइए, सटाए। अब बोलिए a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ फीलिंग हुआ हाथ में? यहाँ क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। कहाँ? यहाँ, जहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब मेरे पैर से तो साउंड प्रोड्यूस नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो पैर का वाइब्रेशन नहीं होगा। हाथ से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हाथ का वाइब्रेशन नहीं होगा। साउंड प्रोड्यूस माने उत्पन्न होना। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? वोकल कॉर्ड से। यहाँ वाइब्रेशन। इसका मतलब जहाँ वाइब्रेशन वहाँ साउंड, और जहाँ साउंड वहाँ वाइब्रेशन। साइकिल की घंटी को तू बुलाओ, टन टन, उस पर हाथ रखो, टन। जब तक ये टन की आवाज होती रहेगी तब तक इसके नीचे, अब वाइब्रेशन खत्म, साउंड भी खत्म। ऐसा लैब आप साइकिल के घंटी पर करके देखिए, बुलाइए, कहेगा टन, वाइब्रेशन भी स्टॉप, साउंड भी स्टॉप। तो निष्कर्ष पर हम लोग क्या पहुंचे? बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर कहीं साउंड है तो वहाँ वाइब्रेशन है। अब कहिए, हम जो बोलते हैं तो आप तक साउंड कैसे गया? यहाँ हम बोले तो इसके नज़दीक का एयर पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ। इस वाइब्रेशन के कारण उसके बगल में जो एयर पार्टिकल है वाइब्रेशन, फिर वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन आगे गया, ये वाइब्रेशन आगे गया। जब आपके कान के नज़दीक तक गया तो वाइब्रेशन के कारण कान का डायाफ्राम वाइब्रेट हुआ। और अभी हम बताए हैं, जहाँ वाइब्रेशन वहाँ साउंड, जहाँ साउंड वहाँ वाइब्रेशन। तो हम लोग, मेरी आवाज़ को आप सुन लिए। सपोज कीजिए अगर यहाँ एयर ना होता, यहाँ से साउंड आपके कान तक कैसे गया? वाइब्रेशन से गया। ये वाइब्रेशन किस में हुआ? ये एयर पार्टिकल में हुआ। किस एयर पार्टिकल में हुआ? यहाँ के एयर पार्टिकल में हुआ। तो अगर हम पूछें जो साउंड एनर्जी को यहाँ से आपके कान तक कौन ले गया? एयर ले गया। तो एयर ले गया तो एयर को कहेंगे हम लोग मीडियम। मान लो यहाँ से हम इस डस्टर को आपके हाथ में दे रहे हैं, लो भाई, ये डस्टर यहाँ से यहाँ कौन ले गया? मेरा हाथ हो गया।
हाथ ले गया, तो हाथ इज ए मीडियम जिसके कारण डस्टर यहाँ से यहाँ गया। तो एयर इज ए मीडियम जिसके कारण साउंड यहाँ से आपके कान तक गया। अब साउंड हम बोल रहे हैं और यहाँ एयर ना हो, तो एयर ना हो तो वाइब्रेशन नहीं होगा, एयर है ही नहीं, तो एयर पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं होगा। एयर पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं होगा तो क्या बगल में अगर कोई एयर पार्टिकल हो तो उसमें क्या वाइब्रेशन होगा? एयर पार्टिकल है ही नहीं तो वाइब्रेशन होगा ही नहीं। आप वाइब्रेशन अगर नहीं हो तो दूर में आप अगर बैठे हैं तो क्या आपके कान का डायाफ्राम में वाइब्रेशन होगा? नहीं होगा। और डायाफ्राम में वाइब्रेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं तो साउंड नहीं, कोई साउंड नहीं सुनिएगा। तो चंद्रमा पर एयर नहीं है, तो अगर चंद्रमा पर हम पढ़ाते तो हम खूब जोर से बोलते, क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि मून पर थे, मून पर एयर है नहीं तो वाइब्रेशन आगे बढ़ेगा नहीं। तो अगर हम जहाँ वैक्यूम हो, कोई मीडियम नहीं हो, वहाँ अगर हम बोलें तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। अब कहिए तो साउंड क्या है? साउंड है वाइब्रेशन। साउंड क्या है? वाइब्रेशन। किसका वाइब्रेशन? मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन। और साउंड चलता है कैसे? मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन से एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरे तीसरे को, इस तरह से साउंड एनर्जी देता रहता है। और ये वाइब्रेट कैसे करता है? इसको कह सकते हैं हम लोग ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। तो हम कह सकते हैं साउंड, इसी को कहते हैं हम लोग वेव। इसी को क्या कहते हैं? वेव। साउंड एक वेव है। वेव नहीं समझता है, कुछ दिन के बाद कहेगा स्कूल बंद, क्योंकि कौन वेव है? कोल्ड वेव चल रहा है। तो कोल्ड माने ठंडा, वेव माने चलना। ठंडा चले तो कोल्ड वेव, गर्मी चले तो हॉट वेव, साउंड चले तो साउंड वेव। इसको कहते हैं हम लोग साउंड वेव। तो अब अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या कहेंगे इसका? साउंड इज ए वेव। कोई चीज तो चलता ही है ना, एनर्जी चलता है तो एनर्जी का वेव है। ठंडा चले तो कोल्ड वेव है, हीट चले तो हीट वेव है। तो साउंड इज ए वेव इन विच एनर्जी इज प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू another point। कैसे? by the vibration of the particle of the medium। sound is a wave, sound is a wave। क्यों वेव? साउंड चलता है इसलिए। साउंड इज ए वेव जिसमें in which energy is propagate माने चलना, from one point to another point by the, किसके कारण? वाइब्रेशन के कारण। अगर हम चुप हो जाए, कोई साउंड नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं। आप बोलने लगे, आप सुने, एयर में वाइब्रेशन हुआ, तो हम डिफिनीशन लिखेंगे साउंड इज ए वेव इन विच साउंड एनर्जी प्रोपगेट वन पॉइंट टू another point by the vibration of the particle of the medium। तो साउंड वेव का डिफिनीशन होगा sound is a wave in which energy propagates from one point to another point by the, कैसे चलता है? प्रोपगेट माने चलना, प्रोपगेट्स
from one point to another point by the vibration या oscillation of the particles of the medium। इस साउंड का डिफिनीशन हुआ NB। अब साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम जरूरी है। एक एग्जाम्पल दिए थे, चंद्रमा पर एयर नहीं है, वहाँ अगर बोलेंगे तो वाइब्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा, और वाइब्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो कान का डायफ्राम में वाइब्रेशन नहीं होगा। नो वाइब्रेशन नो साउंड, और वाइब्रेशन तो साउंड, कान का डायफ्राम में वाइब्रेशन नहीं हुआ, साउंड नहीं होगा। तो यहाँ देंगे फर्स्ट रीजन ऑफ साउंड क्या होगा, वाइब्रेशन। रीजन ऑफ साउंड वाइब्रेशन। दूसरा होगा फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड के चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड for the propagation of sound medium is necessary। मीडियम नेसेसरी है। वैक्यूम में साउंड का प्रोपगेशन नहीं होता। अगर वैक्यूम हो तो साउंड का प्रोपगेशन नहीं होगा। अब साउंड का प्रोपगेशन एयर में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, और लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में कैसे होता है, तो मुझे याद है बच्चे में जब पानी में हम तैरते थे तो पानी के अंदर से तैरते थे, और नहीं बच्चे सब में लगा रहता है इसमें झुनझुना टाइप का, वो जो बजता था तो साउंड सुनाई देता। ये सबूत है जो साउंड चलता है सॉलिड में भी। अब एयर की बात है, हम बोल रहे हैं और वीडियो वहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये साउंड एयर में चला तो साउंड का प्रोपगेशन एयर में भी होता है। अब बच गया सॉलिड। यहाँ कान को रखिए आप ब्लैक बोर्ड के सामने, या बेंच या डेस्क या चौकी जो हो, एक किनारे पर। दूसरे किनारे पर बहुत धीरे से कहिए नाखून को चलाने के लिए। आप कोई साउंड नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा एयर में वाइब्रेशन नहीं होता, वो वाइब्रेशन आपके कान तक नहीं गया। लेकिन ये वाइब्रेशन इस लकड़ी के द्वारा यहाँ तक आया, जो यहाँ कान सटा के रखा है वो सुनेगा। ऐसा लैब करके देखिएगा, अगर कर लीजिएगा तो ये साउंड आपने अभी सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कान सटाए हैं वो सुन रहे हैं। इसका मतलब साउंड का प्रोपगेशन सॉलिड से भी होता है। तो साउंड प्रोपगेट्स फ्रॉम सॉलिड, फ्रॉम लिक्विड, फ्रॉम गैस। अब हम लोग पढ़ेंगे जो किसी का साउंड पतला होता है, लड़की का साउंड, और हम बोल रहे हैं साउंड मोटा है। दिनेश सर का साउंड जो संगीत के हैं वो और मोटा होता है। तो किसी का साउंड मोटा, किसी का साउंड पतला, ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि कभी साउंड धीरे से होता है, क्या रे क्या हाल चाल है, और कभी साउंड जोर से होता है, लाउडली होता है, अरे कौन है भाई। ये लाउडनेस और ये साउंड किस बात पर डिपेंड करता है, ये सब अगले घंटी में पढ़ाएंगे। साउंड कौन कौन बात पर डिपेंड करता है, कब मोटा, कब पतला, कब जोर से, कब धीरे से। तब तक इसको आप तैयार कीजिए। धन्यवाद।